हाँ, ओके, ठीक है। यस, हाय। हाय हाय, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। थैंक यू सो मच। पूरा देश इन दिनों केजीएफ में रच बस गया है और बॉक्स ऑफिस पर तो ये बिल्कुल तूफान की तरह का हमारा मतलब हाँ, पेश आता है। ये सवाल तो आपसे मतलब लगातार पूछा जा रहा होगा कि कैसा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने सालों के बाद फिर एक पैंडमिक आया बीच में 2 साल का, तो इतना वेट के बाद वी ऑल न्यू कि ठीक है अच्छा होने वाला है, बिकॉज सबने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा सा ऑलरेडी फाउंडेशन हुआ था केजीएफ पार्ट 1 के साथ। सो वी न्यू दैट पीपल आर वेटिंग फॉर पार्ट 2, लेकिन इतना इतना अच्छा रिस्पॉन्स और इतनी जोर जोर से होने वाली है वो तो हम लोग को नहीं पता था। समवेयर वो एक्सपेक्टेशंस था और वो एक फेथ था, लेकिन बहुत बहुत खुशी हो रही है कि ऐसी इतनी बड़ी पिक्चर में मैं भी एक हिस्सा हूँ, छोटी सी हिस्सा हूँ। तो वेरी वेरी हैप्पी। सही है। अच्छा, तो फिर जैसे मान लें कि जिसका फर्स्ट पार्ट है, हाँ, केजीएफ का फर्स्ट पार्ट है और वो उसका फाउंडेशन और मतलब उसकी ओपनिंग ही बहुत ही धमाकेदार तरीके से हुआ, राइट। तो फिर सेकंड को हमें और एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है, पैन इंडियन बनाना है, तो क्या प्लानिंग गई, क्या डिस्कशंस होते थे डायरेक्टर, राइटर्स और बाकी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ? तो हमारे डायरेक्टर हमेशा ये बोलते थे कि the one of the main reason for the success is he's always stayed true to the original story. उन्होंने just because part 1 इतना हिट हुआ इसलिए part 2 में इतना सारा चेंजेस करेंगे या वो डालेंगे ये डालेंगे करके उसको और बिगाड़ा नहीं है। he has always remained true to the story. जो स्टोरी उन्होंने 8 साल पहले लिखी हुई थी वही स्टोरी थी, वही उसी पे they have stuck to it. ओनली द डिफरेंस इज उन्होंने स्केल बड़ी बनाई क्योंकि ऑब्वियसली बजट ज्यादा था और पार्ट 1 बड़ा बहुत अच्छा से हिट हुआ था, तो द स्केल इज बिगर। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट स्केल इज बिगर, द स्टोरी, द मूड ऑफ द मूवी वो सब सेम है। आप लोग देखे हो केजीएफ 1 देखे हो, केजीएफ 2 देखे हो, इट इज जस्ट बिगर, बेटर, ग्रैंडर विद द इन टर्म्स ऑफ स्केल। उसके अलावा आपका कैरेक्टर्स हो या मेरी कैरेक्टर का आर्क हो, रीना का कैरेक्टर का आर्क हो, वो सब सेम था। मुझे 6 साल पहले जो स्टोरी नरेट किया था वही स्टोरी, वही सब कुछ वही थी, वही एंडिंग, वही स्टोरी, एवरीथिंग हैज रिमेन्ड सेम। यहाँ वहां छोटी मोटी इम्प्रोवाइजेशन तो होती रहती है, उसके अलावा दे हैव रिमेन्ड रियली ट्रू टू द स्टोरी। तो मतलब हम लोग ये कहें कि ये इतनी मतलब लार्जर देन लाइफ फ्रेंचाइजी हो चुकी है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज हो चुकी है। तो मतलब अगला पार्ट, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 हम लोग एक्सपेक्ट करें? लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि आई थिंक टीम विल बी वेरी हैप्पी टू गो ऑन 3, 4, 5 करके। अभी तो हिंट दिया है क्योंकि लोगों को ये ना हो कि निराशा ना हो कि कुछ नहीं है, तो आगे देखने के लिए देयर इज होप कि दिस पार्ट 3। बट हमें भी पता नहीं इसके बारे में जानकारी, क्योंकि ये फिल्म मेकर्स ने और टीम ने बहुत सा सीक्रेट से रखा था। ये एक सरप्राइज हम सबके लिए भी बड़ा सा सरप्राइज था कि केजीएफ 3 के लिए ऐसा एंडिंग ऐसा ओपनिंग रहेगा। अब देखना पड़ेगा कि कितना साल लगेगा इसके लिए या क्या डेवलप होने वाली है, बट फॉर श्योर देयर बी पार्ट 3 होपफुली। लेकिन अभी पार्ट 3 की क्या कहानी होगी वो शायद मतलब आप लोगों से भी शेयर नहीं हुई है। नहीं नहीं नहीं, हमें ये पार्ट 2 वाज अ बिग डील। पहले इसको करना था और इसको लोगों तक पहुंचाना था। वो जो हमने अभी हुआ है राइट नाउ, हम सब उसके सक्सेस में वी आर सोकिंग इन सक्सेस, थोड़ा आराम से उसको महसूस कर रहे हैं। प्रोबेबली थोड़े साल के बाद इफ टीम वांट्स टू गेट बैक एंड डू इट, वो उन पर डिपेंड है। और जैसे मतलब यश ने तो कहा था कि वो अभी जो कर्नाटका सिनेमा है, कन्नड़ा सिनेमा है, तो वो भी उस तक फोकस रखने वाले हैं, ज्यादा उधर इन्वॉल्व रहने वाले हैं। श्रीनिधि के क्या इरादे और अरमान हैं, वो किस तरह से बॉलीवुड वाले उनके पीछे पड़े हुए हैं या नहीं? अभी श्रीदेवी मतलब वेट कर रही है? अरे ऐसे ऐसे पीछे तो नहीं पड़े हैं, लेकिन मेरा मेरा शुरुआत ही ऐसा हुआ है कि एक मूवी जो कन्नड़ा मूवी थी लेकिन वो 5 लैंग्वेज में आई है। सो आई हैव लर्नड कि लैंग्वेज इज नो बैरियर। अभी आजकल लैंग्वेज का कोई वो कैटेगराइज नहीं कर रहे कि सिर्फ ये लोग, ये स्टेट के लोग यही लैंग्वेज देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्थ से हो, आप फिर भी तेलुगु या तमिल मूवी देखोगे, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबटाइटल्स ऑन करके देखोगे। हमें पैंडेमिक ने ऑलरेडी सिखाया है कि आप स्पेनिश, कोरियन, सारे
सारे कंटेंट देखते हो. So what matters is content अगर अच्छा हो तो कोई भी देखेंगे, for sure everybody will watch, audience will watch. तो मुझे इट डजंट मैटर कौन सा लैंग्वेज, मलयालम से अच्छा कंटेंट मिले या हिंदी या तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, जो भी मुझे अगर अच्छा लगे और मुझे कैरेक्टर एक्सप्लोर करना है तो मैं डेफिनेटली लूंगी. तो मैं कोई एक रीजन के लिए या एक लैंग्वेज के लिए सीमित नहीं रखना चाहती हूँ. तो जो भी अच्छा कंटेंट मिले, मैं आई एम ओपन फॉर ऑल. तो मतलब इधर से हिंदी से कौन से प्रोड्यूसर्स ने शायद आपको अप्रोच किया हो या आप करना चाहती हैं उनके साथ काम, ऐसे कुछ विश लिस्ट होंगे जरूर? कौन कौन किया अभी तो बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी मूवी रिलीज हुई है, जस्ट 1 या 2 हफ्ते हुए हैं. थोड़े बहुत स्क्रिप्ट्स आए होंगे विच इन द प्रोसेस ऑफ सुनना, स्क्रिप्ट नरेशन, वो वाले पूरा प्रोसेस में है. लेकिन मुझे क्या चाहिए, आई एम वेरी ग्रीडी. आई वांट टू ट्राई डिफरेंट जॉनर्स, आई वांट टू ट्राई डिफरेंट पार्ट्स. मुझे ऐसा एक ड्रीम रोल या एक ड्रीम डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ऐसा नहीं है. मुझे हर लोगों के साथ काम करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 6 साल इंतजार में मैंने आई वेटेड फॉर सो लॉन्ग. तो अब मुझे काम करना है बहुत सारे डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट डायरेक्टर्स, डिफरेंट स्टार्स, एक्टर्स, सबके साथ, सब टीम के साथ मुझे एक्सप्लोर करना है. तो आई वुड रियली वांट टू वर्क विद एवरीबॉडी. जैसे हिंदी में मतलब कौन है ऐसे ड्रीम एक्टर जिनके अपोजिट कास्ट होना चाहेंगे श्रीनिधि में कभी? सब लोग जो अभी हो रहे, जो अभी काम कर रहे हैं हिंदी में, सबके साथ मुझे काम करना है. सबके साथ, देयर इज नो वन और टू, सबके साथ काम करना है. मतलब जैसे हिंदी से कौन सी मतलब आपकी फेवरेट फिल्में रही हैं, 2-4 नाम ले सकें आप? मुझे हिंदी में दंगल पसंद थी, दिल धड़कने दो, राजी. सो ऐसे डिफरेंट जॉनर्स, एक्शन, ड्रामा, ऐसे सारे जो भी समटाइम्स बजरंगी भाईजान, वो भी अच्छी थी. तो ऐसे सब हर जॉनर के, जो स्लाइस ऑफ लाइफ भी है या लार्जर देन लाइफ भी है, तो डिफरेंट पोल्स अपार्ट है ये दोनों जॉनर्स, लेकिन ऐसे वाले भी बहुत पसंद है. ये तो अगर मैं कहूँ कि जैसे केजीएफ फर्स्ट पार्ट भी बहुत पॉपुलर रही थी और हिट रही, राइट? तो ऑब्वियसली यहाँ से भी प्रोड्यूसर्स की नजर तो आप पर मतलब पड़ी ही होगी, बट होपफुली. या तो मतलब फर्स्ट पार्ट के बाद किस तरह से मतलब क्या आप थी कि नहीं मुझे अभी पहले केजीएफ पार्ट 2 कंप्लीट करनी है तो ही अदर लैंग्वेज या अदर इंडस्ट्री में एक कदम रखना है, या क्या था आपका अप्रोच? जब मैंने शुरू किया था तब सिर्फ केजीएफ था, केजीएफ 1 एंड 2 नहीं था, वो सिर्फ एक मूवी था. तो हमने स्टार्ट किया, लेकिन एज वी स्टार्टेड शूटिंग उसका आउटपुट इतना अच्छा था कि वी डिसाइडेड कि चलो हम इसको डिवाइड करते हैं 1 और 2. तो मेरा दिमाग में समवेयर इट वाज देयर जब मैंने साइन किया था केजीएफ, कि केजीएफ बाहर आए उसके बाद आई विल डू सम अदर मूवीज, क्योंकि बहुत अच्छी सी स्टोरी थी और आई न्यू दैट प्रशांत हमारा डायरेक्टर वेरी नाइसली विल शो द स्टोरी एंड द मूवी. बट ऑब्वियसली टाइम बहुत लगा. पार्ट 1 के लिए 3 साल लगा, फिर पार्ट 2 के लिए 3 साल लगा. और मुझे ऐसा कोई उतना खास स्क्रिप्ट भी नहीं लगा कि मुझे कोई लेना चाहिए या कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो बहुत फैसिनेट किया कि चलो ये करना है, ऐसा कोई लगा नहीं. तो मैंने मतलब कॉन्शियसली, ओके, मतलब हिंदी से मतलब आए थे ऑफर्स आपको ऐसे? हाँ, शायद 2-3 आए थे. तो हर जगह मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि तेलुगु, तमिल या हिंदी इन जनरल, और कन्नड़ा इन जनरल. तो वो कॉन्शियस एफर्ट था कि नहीं, अगर करना है तो कोई अच्छा वाला करेंगे, या वरना भी इट्स ओके, विल टेक आवर ओन टाइम एंड करेंगे. लकीली 2019 में एक तमिल वाला प्रोजेक्ट जो मुझे मिला, कोबरा, जो विक्रम सर के ऑपोजिट है, वो स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई मुझे, और उनका डायरेक्टर का पिछले प्रीवियस काम भी मुझे बहुत पसंद आया था. तो मैंने 2019 में वो तमिल मूवी एक साइन किया. तो केजीएफ और वो तमिल, सिर्फ ये दोनों मूवी में मैंने साइन किया था. उसके अलावा मैंने कोई और मूवी साइन नहीं किया था. तो अभी केजीएफ रिलीज हुआ है, नेक्स्ट कोबरा रिलीज होने वाला है, तो आई हैव टू वेट फॉर दैट रिलीज. यानी आप में और एकता कपूर में एक मतलब कॉमन चीज है. डू यू नो एकता कपूर? ऑब्वियसली या फॉर श्योर या. लेकिन क्या कॉमन चीज है? कि मतलब वो भी के अल्फाबेट में मतलब यकीन रखती हैं बहुत, के, और आपके भी करियर में के फैक्टर है. ये एक नया सा कंक्लूजन है जो आपने बोला, कि मैंने कभी सोचा नहीं था. लेकिन मेरे लिए ऐसा कोई लेटर ऐसा कभी मैंने लकी नहीं रखा था. बट हाँ, मेरा केजीएफ पहला और दूसरा के से शुरू है, और कोबरा तो सी से है, लेकिन उसको उच्चारण तो खास से है, तो कोबरा, या देखना पड़ेगा वो कैसा रहेगा. श्योर. ओके. अच्छा, और जैसे मतलब केजीएफ 2, ओके, तो इसमें जैसे शूटिंग काफी चैलेंजिंग था, टायर वायर जल रहे थे और वो स्मोक धुआं वहां के बीच
हाँ पूरा एक चैलेंजिंग सा माहौल था, right? और वो जो हेलीकॉप्टर शॉट है भाई, हम्म, आपको गर्मी लगती है, आपके कैरेक्टर को गर्मी लगती है, या वो मतलब शॉट कैसे कंसीव हुआ था, कैसे दिमाग में आया था डायरेक्टर के, या फिर क्या तैयारी हुई थी उसकी? सी हर शॉट इन द मूवी, वो हम भी सोचते रहते हैं कि हमारे डायरेक्टर को ऐसा सारे शॉट्स कहाँ से आते हैं। आई थिंक ही इज अ मैजिशियन। उनको मतलब अगर वो एक स्टोरी लिखना शुरू कर देते तो उनको वो एलिवेशंस, वो हीरो एंट्री एंड वो ऐसा वैसे धमाकेदार शॉट्स, फ्रेम्स, वो गन वाला सीन, पुलिस स्टेशन वाला सीन एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो पता नहीं, वो उनका जादू है, हमारा प्रशांत नील का जादू है। आई कांट वेट टू सी हिज अपकमिंग मूवीज। आई एम श्योर वो इससे भी बेहतर 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 करेंगे। तो वो उनसे पूछना पड़ेगा कि ऐसे थॉट्स कहाँ से आते हैं उनको। लेकिन ये जब सीन मुझे बोला गया था कि ऐसा तुम्हें गर्मी लगेगी और तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा और फिर वो चॉपर आएगा, तो मैं भी बहुत हंसी। मैं बोली कि अरे ये बहुत फनी होगा सीन, मतलब इतना फनी होगा। तो बोले कि नहीं, बहुत अच्छा लगेगा, मतलब जब वो जो आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत पावरफुल लगेगा, क्योंकि वो सीन में ये भी एक मैसेज उसमें दिया जा रहा है कि वो रॉकी कितना पावरफुल है। वो सब उसके कंट्रोल में है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दूसरों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन वो चॉपर लेके आके आपको हवा दिलवाएगा, तो वो उसका पावर दिखा रहा है कि कितना पावर भी है उसके साथ। तो वो उसका बैकग्राउंड बता रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड सीन, इट्स अ फनी सीन एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग सीन। तो मुझे बहुत हंसी आई जब मैंने सुनी ये सीन पहली बार। लेकिन करते वक्त भी बहुत मजा आया। पापड़ वापड़ सब उड़ रहे, और 3-4 बार उड़ रहे थे, हमें 2-3 बार शॉट पिक करना था। लेकिन आई होप आप लोगों को पसंद आई वो या शॉट और उनको अच्छे से आया होगा, तो या सही सही में। अच्छा, और जैसे मतलब हिंदी में मतलब पिछले 2-3 सालों में जैसे एक होता है ना कि एक्टर की क्रिएटिव डाइट होती है जिससे उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती रहती है। तो हिंदी से आप कौन से प्रोग्राम या फिल्म या ओटीटी देखती रही हैं पिछले 2-3 सालों में, या वैसे इन जनरल? मैंने एक्चुअली देखना बहुत कम किया है, लेकिन आई थिंक लास्ट 6 मंथ्स पहले आर्या सुष्मिता सेन का एक सीरीज था। राइट। हाँ तो हाँ हाँ, तो उसका मैंने माय सिस्टर यूज्ड टू वॉच इट। तो जब भी मैं काम से वापस आती थी, घर आती थी शाम को, वो बैठ के देखती थी, तो मैं बिट्स एंड पीसेस उनके साथ बैठ के देखती थी कि क्या देख रही हो तुम। तो उसको बहुत, मेरा माय फैमिली रियली लव दैट शो। तो उनके साथ बैठ के मैं 2-3 एपिसोड्स देखा, तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने थोड़ा नरेशन वरेशन सीख, मतलब विकिपीडिया में जाके थोड़ा रिसर्च किया कि क्या स्टोरी है, क्योंकि बाय देन ऑलरेडी सीजन 2 आया हुआ था। तो मैंने फिर डायरेक्टली सीजन 2 फिर मैंने देखा। तो आई थिंक द लास्ट वन दैट आई रिमेम्बर वाज आई सॉ आर्या। वो मैंने देखा था, बहुत अच्छा से बनाया था, मेकिंग एंड स्टोरी वाज वेरी ग्रिपिंग। उसके अलावा आई डोंट रिमेम्बर कुछ मैंने देखा था, फिर बिजी थी ना, काम वाम, राइट, शूटिंग। बिल्कुल ऑब्वियसली। अच्छा, और जैसे जैसे मतलब आपने नाम लिया कि आपने राजी भी देखी थी, ऑब्वियसली आलिया भट्ट हाँ की हाँ राजी, और आर्या भी देखी थी आपने, तो देखी। तो मतलब जैसे जितने स्ट्रॉन्ग रोल्स शायद हिंदी में एक्ट्रेसेस के लिए होते हैं या लिखे जाते हैं, ठीक, वो शायद थोड़ा कम है साउथ में कमर्शियल सेटअप में, या नहीं, क्या है? तो माजरा। तो अगेन इट इज टू कैटेगरीज। आपके हिंदी मूवीज में कैसे होते हैं कि प्रॉपर स्टार मूवीज होते हैं, प्रॉपर कमर्शियल मूवीज होते हैं, और उसके दूसरे साइड में ऐसे राजी और ऐसे मूवीज बनते हैं जहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स। आई वोंट से स्टार्स, कैरेक्टर्स के ऊपर लिखे हुए एक्टर्स, पोर्ट्रेइंग दोस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। साउथ में भी है, देयर आर मूवीज, अरुंधति, आपको पता नहीं अगर हाँ तेलुगु में अरुंधति मूवी थी, जिस अनुष्का शेट्टी ने बहुत बहुत अच्छे से उसको बनाया था। देयर आर मेनी मूवीज इवन इन कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, बहुत सारे कंटेंट मूवीज चलते हैं, आर्टिस्टिक मूवीज। उसके अलावा कमर्शियल मूवीज भी चलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली देयर लॉट ऑफ फैन बेस, स्टार्स, दे वर्शिप द स्टार्स डाउन साउथ इधर, तो उनके भी बहुत सारे, तो दोनों चलते हैं हैंड इन हैंड। ओके, आपको जिसमें हिस्सा लेना है, जिसमें आपको यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, यू कैन बी पार्ट ऑफ इट, बट देयर आर मूवीज, दोनों चलते हैं। राइट। अच्छा, तो मतलब ऐसा मतलब था कि केजीएफ चैप्टर 1 या केजीएफ चैप्टर 2, ओके, उसमें आपके सीन्स मतलब कम है लेकिन स्ट्रॉन्ग मतलब प्रेजेंस है आपका, ठीक है, या आप एक मोटिवेट करती हैं उस कैरेक्टर को, ठीक है। तो अब मतलब केजीएफ 2 में जैसे जो एंट्री में हीरो कहता है, रॉकी कहता है, यू आर माय एंटरटेनमेंट, आपके कैरेक्टर को, तो उस पे कई जो फेमिनिस्ट वॉइसेस हैं, हाँ, उनका कहना है कि यार ये क्या ऑब्जेक्टिफिकेशन है, राइट। उस मतलब उस सीन के बैकग्राउंड, उस सीन के बैकड्रॉप में आपकी राय क्या है? श्रीनिधि की राय तो क्या है?
हाँ, सी फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर दो चीज। एक तो मूवीज, हमारे डायरेक्टर भी बहुत क्लियर से बोले कि मैं ये कोई सोशल मैसेज के लिए मूवी नहीं बनाया हूँ, ये क्लियरली एंटरटेनमेंट के लिए। आप आइए, अच्छे से 2.5 आवर्स 3 आवर्स एंटरटेन हो जाइए, और जब आप वापस थिएटर से बाहर जाओगे तो आप बोलोगे कि अरे क्या मूवी बनी है, मस्त थी मूवी। लाइक ओवरऑल मूवी यू शुड बी एंटरटेन विद द मूवी। वो पहली बात है। तो इट वाज प्योरली एंटरटेनमेंट, द मूवी वाज एंटरटेनमेंट, फॉर एंटरटेनमेंट। दूसरी बात, this movie is about gangsters movie, correct? It's all about सारे पावरफुल लोग हैं, एक दूसरे पावर के लिए झगड़ा कर रहे हैं, everybody's cunning and everybody's trying to plot something or the other thing। और आप अगर आपको याद है तो पार्ट 1 में जब रॉकी नाराची चला जाता है, when he goes to that place, उससे पहले उसने एक तावीज, एक लॉकेट रीना के हाथ में छोड़ के जाता है। वो तावीज उसका मदर ने दिया होता है, उसका माँ ने उसको दिया होता है। वो एक निशानी होती है, वो एक ही रिमाइंडर है उसका, ही लव्स हिज मदर अ लॉट, और उसका मदर का एक रिमाइंडर है वो तावीज, और वो मेरे हाथ में छोड़ के जाता है, which means clearly he loves रीना। That is why he left that locket in with रीना, कि मैं वापस आऊंगा, तब तक ये तुम्हारे पास, तुम्हारा रक्षा के लिए रहने दो करके। So that means there's a clearly it is written, it is the message is subtly, see हमारा डायरेक्टर का वो क्या है ना, उनका हर मैसेज बहुत सटनली रहता है, आपको ढूंढना पड़ता है उसका मीनिंग। तो इट्स अ क्लियर दैट उसको प्यार है रीना पे, और उसने वो लॉकेट उसको छोड़ के गया है। वो एक बात है। दूसरी बात, जब उसने गरुड़ा को मार के KGF 2 के स्टार्टिंग में जब उसने पावर लिया है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे एनिमीज बैठे हुए हैं आगे, है ना, वो जो सीन में, और ही हैज टू शो देम ना कि आप मुझे कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसलिए मैं आपकी बेटी को लेके जा रही हूँ मेरे साथ, सो दैट देयर इज लाइक एन एश्योरेंस, गारंटी के तौर से मैं लेके जा रहा हूँ रीना को मेरे साथ। अब वो रीना को थोड़ी उन सबके सामने बोलेगा कि नहीं मैं तुझसे प्यार करता हूँ, वो वीकनेस नहीं बनना चाहिए ना। रीना शुड नॉट बिकम रॉकीज वीकनेस ना, तो उसको फिर देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का प्रॉब्लम, एंड देन पीपल कैन अटैक। तो वो उस तरह से सिर्फ वो उसका एटीट्यूड वैसा है। हाँ, रॉकी का एटीट्यूड वैसा है कि अरे मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो बोला है, लेकिन उसके बाद उसका कोई एक्शन ऐसा नहीं था कि वो एंटरटेनमेंट के लिए रखा है। उसके बाद तो उसने उसको बहुत अच्छा से देखभाल किया है, बहुत अच्छा से उसको सारे कंफर्ट दिया है, एंड ही इज मेड श्योर शी इज टेकन केयर वेल। तो वो सिनेरियो ऐसा था कि बोलने के लिए उसने बोला कि मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए लेके जा रहा हूँ, और लोगों को पता ना चले कि तुम मेरी वीकनेस हो। तो ये मीनिंग था। अभी लोग उसको कैसा इंटरप्रेट करते हैं, हाँ इंटरप्रेट करते हैं वो उन पर, बट दिस इज अ बैक स्टोरी। देयर इज लव, बट बोथ द कैरेक्टर्स आर सो स्ट्रांग एंड दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट, तो वो लव हेट रिलेशनशिप था, चल रहा था डेफिनेटली। अच्छा, और जैसे इस बीच में एक और खबर आई कि कर्नाटका में जब एक सिनेमा हॉल में ऑडियंस देख रहे थे फिल्म को, एंड मतलब अनसेफ फायरिंग, गन फायरिंग, मतलब शायद आप लोगों ने भी न्यूज़ सुनी होगी, है ना, गन फायरिंग हुई कर्नाटका के सिनेमा थिएटर में या गन फायरिंग हुई, मतलब दो लोगों के बीच आपसी वो हो गई, मतलब डिबेट हो गया किसी बात को लेके, और एक ने उस पे गन फायर कर दिया उस फिल्म को देखने के दौरान। तो उनके पास गन था उनके पास? हाँ, मतलब ये खबर ये सच में मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं रिसर्च करने वाली उसके बारे में, सच में मुझे नहीं पता था। हाँ, अच्छा, एनीवे, ओके। तो मतलब जो ऐसी फिल्में होती हैं, हाँ, KGF जैसे फिल्में जिसमें लार्जर देन लाइफ है, मतलब हर कैरेक्टर एक तरीके से, हाँ, तो मतलब कितने चांसेस रहते हैं या हो सकते हैं कि आदमी, इंसान, हाँ, जो उतना इवॉल्व नहीं है, ऑडियंस जो मतलब थोड़ा किड एज का है, टीन एज का है, वो थोड़े से मतलब वो हो जाए, कैरिड अवे हो जाए उसको देख करके, और वैसी स्टाइल की कॉपी कर रहे हैं, इसके चांसेस मतलब रहते हैं थोड़े बहुत। हाँ, मतलब देखो, आप जो भी करो, अभी आप बहुत डीप सा एक लव स्टोरी भी करो, तो उसमें लोग उसको एंटरटेनमेंट जैसा भी देखेंगे, और लोग जो पागल होने चाहते हैं वो मूवी देख के पागल भी हो सकते हैं। तो आप जो भी जॉनर करो, अभी आप पूरा एक हॉरर वाला करो, तो उसमें लोगों को जो अगर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो है उनको वो पार्ट में भी जा सकते हैं, वरना सिर्फ एंटरटेनमेंट। तो आप जो भी करो उसमें दो पहलू रहते हैं, वो या ना, तो हम अभी उसको यू कैन नॉट कैलकुलेट एंड डू इट। तो अभी ऐसा आपने बोला एक इंसिडेंट जो मुझे नहीं पता है, मैं जरूर देखने वाली हूँ वापस जाके कि क्या हुआ था, लेकिन तो इट विल बी लाइक 0.1% ऐसा हो सकता है, पर वो सर अभी सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि ये ना हो या हो।
हम तो एंटरटेनमेंट के लिए करेंगे और लोग उसको मजे से एंजॉय करेंगे. आई होप पीपल टेक मूवी एज एंटरटेनमेंट एंड नॉट रियल. वो रील है तो उसको रील तक की रखे करके मेरा आई होप दैट हैपेंस. और इसीलिए तो देयर इज समथिंग कॉल्ड U/A U सर्टिफिकेट, ऐसा भी है. तो हमारा मूवी को क्लियरली उन्होंने U/A दिया है. तो आप एडल्ट सुपरवाइजर सुपरवाइज के साथ जाके देखो. तो इतना ये छोटे छोटे जो हमारे तरफ से वी कैन ट्राई टू क्रिएट द प्रिकॉशंस वी विल क्रिएट. उसके अलावा फिर इट्स नॉट बियॉन्ड, इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल ना. वाकई वाकई वो तो है वाकई. एंड जैसे मतलब ये एक पैन इंडिया फिल्म मतलब बनी या है बाहुबली के बाद या RRR के बाद. हाँ, तो एक बात क्या समझ में आई है कि आखिरकार कौन सी फिल्म, हाँ, या किस तरह का स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले का ट्रीटमेंट किसी फिल्म को पैन इंडियन फिल्म बना सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भी इसके बारे में आइडिया नहीं था जब तक बाहुबली आई. तो बाहुबली एंड राजमौली सर ने हमें दे हैव पेव्ड अ पाथ फॉर ऑल ऑफ अस. हमारे लिए एक पाथ बनाई, क्योंकि उनके बाद सबको वो हिम्मत आई कि चलो हम भी कर सकते हैं, हम भी एक इंडियन मूवी बना सकते हैं. सिर्फ रीजनल तक सीमित रखने का कोई जरूरत नहीं है. यू कैन मेक इट बिग. तो अभी उसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि कैसा क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल द मेन थिंग इज वो सब्जेक्ट यूनिवर्सल सब्जेक्ट होना चाहिए, सबको रिलेटेबल होना चाहिए. इन द सेंस अभी देखो मदर एंड सन स्टोरी या ब्रदर्स लाइक RR वाज ब्रदर, लाइक यूनिवर्सल सब्जेक्ट जो भी हो. एंड आई थिंक इट इज ऑल अबाउट द डायरेक्टर, वो कैसा उसको दिखाते हैं. फिल्म मेकिंग, हाउ विल ही शो द सब्जेक्ट टू द ऑडियंस. If they have an amazing director and amazing story script and the way they want to produce it, आपको अच्छा सा बजट है, आपको अच्छा से बना सकते हैं. आई थिंक अगर कंटेंट अच्छा हो इट विल विन एनी डे. अगर वो सिर्फ रीजनल में भी अगर रिलीज किया हो, आई एम श्योर अगर कंटेंट अच्छा हो तो पीपल उसको डब करके या रीमेक बना के या कुछ भी करके फिर देखेंगे उसको. वर्ड ऑफ माउथ या यूट्यूब में देयर आर सो मेनी साउथ मूवीज जो यूट्यूब में सिर्फ डाला हुआ था लेकिन इंग्लिश सबटाइटल के साथ उसके 100 मिलियन 200 मिलियन व्यूज है. तो पैन इंडिया के लिए आई थिंक एक तो स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए एंड इट्स डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्टर. आप उसको कितना अच्छा से उसको दिखा सकते हो और लोगों तक पहुंचा सकते हो. डेफिनेटली. और मतलब श्रीनिधि से अगर पूछा जाए कि वो यूनिवर्स की ऐसी कौन सी मिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगी कभी अगर मौका मिले, तो हाइपोथेटिकल, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि मतलब यूनिवर्स. सॉरी मुझे समझ में नहीं आया. जी मतलब कि श्रीनिधि मतलब यूनिवर्स से जुड़ी हुई, हाँ, उससे एसोसिएटेड कौन सी ऐसी मिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे कभी अगर मौका मिले. कौन सी मिस्ट्री? आई थिंक हमसे बड़ा मिस्ट्री और कोई नहीं है. नोइंग अबाउट योरसेल्फ विद इनवर्ड्स कि ये क्या है. आई मीन व्हेनेवर इफ आई आस्क आप कौन हो, या अगर कोई मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, तो हम बोलते हैं कि मैं श्रीनिधि हूँ. श्रीनिधि तो मेरा नाम है. उसके अलावा जस्ट रिमूव ऑल द अटैचमेंट्स दैट यू हैव, श्रीनिधि द फ्लैश एंड द, बट हम कौन है. आई वुड प्रोबब्ली वांट टू नो मोर अबाउट मी, इनर बीइंग. सो प्रोबेबली या अंदर झांक के देखना है कि इसके बारे में मुझे सीखना है. इसके बारे में बहुत डीप है ये, अब ये बहुत डीप हो गया, लेकिन इसके बारे में सीखना है. अच्छा, और जैसे जो मतलब रॉकी जैसा कैरेक्टर है जो मतलब ओवर पावरिंग है, मतलब बहुत पावरफुल है, ठीक है, तो उससे एक पढ़ी लिखी इवॉल्व्ड लड़की मतलब रियल लाइफ में, हाँ, मतलब क्या वो इम्प्रेस हो सकती है उसके पावर से, पैसे से, या नहीं? मतलब क्योंकि आज की लड़कियां ज्यादा एम्पावर्ड हैं तो शायद रॉकी जैसा कैरेक्टर उनको पसंद ना आए. क्या लगता है? I can't talk about others. सबके लिए तो मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए I think see even the character Reena did not fall for Rocky का पावर या पैसा. उसके लिए उसने, क्योंकि उसका पापा भी तो बड़ा डॉन है. She's already from a wealthy family. She's already from a fear, इतना तगड़ा family. They're already, उसको किसी से डर नहीं है. She's very fearless. तो I feel she fell for Rocky for his courage. उसका जो वो करेज था और उसका फिर वो अच्छा ही, वो एक साइड था, वो अच्छा ही साइड था जहाँ पे लोगों को हेल्प करना या माँ का वो जो प्यार था. तो वो साइड के लिए रीना फेल फॉर रॉकी, नॉट फॉर द पावर और मनी, बिकॉज शी हरसेल्फ हैड ऑल ऑफ इट. उसके पास भी था. आई थिंक इट गोज द सेम फॉर मी ऑल्सो. it's the innate quality of that person. अगर वो वो करेज हो या वो कंपैशन हो, वो एम्पैथी हो, तो उसके साथ पावर वो रॉकी का है तो ठीक है, वो अभी क्या करे. लेकिन द मेन रीजंस आर दीज.
कि उसका इनेट क्वालिटी को देख के गिरे। आजकल लड़कियां भी कोई कम नहीं है, वो पावरफुल है, वो भी पैसा कमाते हैं, वो भी बहुत फियरलेस है, तो वो अभी नहीं रहा। सही है। तो क्या हम कह सकते हैं हाइपोथेटिकली कि श्रीनिधि की जिंदगी में कोई रॉकी है, कोट अनकोट? रॉकी नहीं है श्रीनिधि की जिंदगी में। श्रीनिधि की जिंदगी में, रीना की जिंदगी में रॉकी था, लेकिन श्रीनिधि के अफसोस है कि रॉकी नहीं है। देखना पड़ेगा तब मिलेगा। डेफिनेटली। और मतलब आपके लिए जैसे मतलब आपके कैरेक्टर और मतलब यश के कैरेक्टर के बीच लव हेट रिलेशन था, ठीक है, सेट पर अब दोनों के बीच केमिस्ट्री बिल्टअप करने के लिए क्या करती थी आप, या फिर यश क्या करते थे? He's already he was already an established star here, तो उनका मतलब ऑलरेडी बहुत सारे हिट्स थे यहाँ पे, और मैं उनकी मूवीज देख रही थी तभी, बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम। तो ही इज अ स्टार ऑलरेडी, और ऐसा कोई ज्यादा मेहनत वाला कुछ नहीं था। हम दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के जानते हैं, एंड इट इज अ लॉन्ग एसोसिएशन, 4-5 साल से 2 मूवी में काम कर रहे हैं, तो वो बॉन्ड और वो कंफर्ट ऑलरेडी था, वो कंफर्ट स्पेस ऑलरेडी था। तो जब भी सीन्स हो रहा है और हमारा डायरेक्टर बोलेंगे कि ये सीन है, रॉकी ऐसा कर रहा है, रीना हैज टू बी लाइक दिस, रीना हैज टू इमोट दिस, बहुत इजी से आ रहा था। जो भी इमोशंस है अभी, ओके, रीना इज वरीड, रीना इज स्कैर्ड, रीना इज एंग्री, रीना इज हैप्पी टीयर्स, तो वो बहुत इजी से आ रहा था। और वो क्या ना कि सेट में आप जब वो कपड़े पहनते हैं और वो ऑलरेडी मूड बना है, लोग हैं, सारे गार्ड्स है, पैलेस है या बाहर का सीन है, तो ऑलरेडी वो केजीएफ वाली मूड होती थी कि मैं ऑलरेडी रीना बन चुकी होती है, एंड हमारे यश तो ऑलरेडी रॉकी बन गए होते, तो उतना कुछ चैलेंजिंग नहीं था, बहुत इजीली वो केमिस्ट्री आई होप लोगों को अच्छी लगी मूवी में। तो आप देखा ऑलरेडी, यू गाइस हैव सीन इट, अगर आपको पसंद आए तो केमिस्ट्री वर्कड वेल, सो या। रॉकी के अलावा फिल्म में, मतलब रॉकी और रीना के अलावा आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है मूवी में रॉकी और रीना के अलावा? आई लाइक मदर्स कैरेक्टर, अर्चना जॉयस ने उसको प्ले किया था, बहुत बहुत खूब से उन्होंने किया है उस कैरेक्टर को, बहुत खूब। सो आई लाइक मदर्स कैरेक्टर। आई लाइक रमिका सेन, इतना इतना पावरफुल था वो कैरेक्टर, जब भी वो स्क्रीन पे आए थे, ऐसा लग रहा था कि रियल प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं या कुछ ऑर्डर कर रहे हैं एंड ऑल दैट। सो आई रियली लव्ड रमिका सेन का कैरेक्टर। एंड अधीरा, उन्होंने इतना क्या बोलते हैं उसको, मतलब वी ऑल हैड टू लुक फॉरवर्ड कि अधीरा कब आने वाला है, अधीरा कब आने वाले हैं, इतना उसको हमें बिल्डअप करके रखा था कि अधीरा आएगा। तो I love actually I love all the characters from KGF, but these are the few that I could remember: Mother, Ramika Sen, Adhira. So yeah. और वो कितना हाइपोथेटिकल वो मतलब लगा कि जब वो मतलब पीएमओ के चैम्बर में जाता है रॉकी और आंखों में आंखें डाल के पीएम से बात कर रहा है, वो जो सीन कंसेप्चुअलाइज हुआ था, तो पीएम के साथ इस तरह का मतलब कन्वर्सेशन थोड़ा हाइपोथेटिकल लगता है, हालांकि हॉलीवुड में है वहां पे। हाँ नहीं, आप कौन सा सीन बोल रहे हो? वही ना कि जब वो फाइल लेके जाता है, फाइल लेके रमिका से, हाँ हाँ, no, I think that was needed in the movie. That was beautifully put and that was needed in the movie, क्योंकि रमिका सेन और रॉकी एक कोल्ड वॉर ऑलरेडी था, लेकिन कभी आगे नहीं आए थे, फेस टू फेस नहीं आए थे। तो वो इट वाज अ हाई टाइम इन द मूवी कि रॉकी को जाके फेस करना था और बोलना था कि ये मैं हूँ और दिस इज व्हाट इट इज करके। इट वाज अ हाई टाइम एंड इट वाज वेरी वेल मेड। वो सीन जरूरत था, क्योंकि वरना दो अपने दुनिया में उनको वो रमिका सेन जानती थी रॉकी है, रॉकी जानता है रमिका सेन है, लेकिन दिस वाज वेरी मच नीडेड वेयर ही वेंट एंड ही शोड हिज पावर कि देखो मैं तो आया हूं, मेरे लिए कंप्लेन आप फाइल करो, लेकिन अगर आप करोगे तो आप भी फंस जाओगे उसमें, क्योंकि आप भी वो सिस्टम के हिस्सा हो, वो भाई के हिस्सा हो। तो इट वाज वेरी मच नीडेड एंड शी वाज हेल्पलेस कि अरे आई कैन नॉट टेक दिस कंप्लेन, क्योंकि पूरा मेरा पार्टी इसमें जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो टू शो हाउ पावरफुल रॉकी इज, और वो किससे डरता नहीं है, किसी से भी नहीं डरेगा, वो उसका यूजुअल कैरेक्टर, उसका वो जो रॉकी का एटीट्यूड, आई थिंक इट वाज वेरी नाइस। पर या इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मूवी एंड इट्स ऑल क्रेडिट गोस टू आवर डायरेक्टर। ये सारे सीन्स जो कॉन्सेप्ट्स जो उनके दिमाग में थे, उन्होंने बहुत अच्छा से एग्जीक्यूट किया है। और रवीना जी और संजू बाबा, तो उनकी कोई फिल्में आपने देख रखी हैं कभी? हाँ, मतलब रिसेंट जो यादगार था तो अग्निपथ, संजय सर का कांचा, just very very जो वो you cannot forget that one of those characters, and मोहरा रवीना मैम का तो that all those old movies few I've seen, that is always in my mind. Yeah.
I met Ravina ma'am during promotion time and she's very very cheerful. Sanjay sir तो मैंने एक सीन किया था उनके साथ, छोटा सा सीन, but I was there in the scene. तो yeah. अच्छा वो यूज नहीं हुआ सर सीन नहीं अरे वो हुआ था ना, वो जो किडनैप करते हैं उस इंटरवल के पहले वाला, उनको राइट he gets अधीरा ले shot. जाता है हाँ, रॉकी गेट्स शॉट और मुझे ड्रैग करके लिया गया तो वो शॉट था। एंड मतलब रवीना जी मतलब से आपकी कोई ऐसी डिमांड आई मतलब कि भाई हमें वो शॉर्ट करके दिखाइए, वो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तभी ऐसे फन? नहीं, ऐसा कोई डिमांड नहीं, वो उनका वो क्लासिक है। I think it is hers, everybody, and in fact she has done one movie also down south बहुत टाइम पहले, तो शी इज नोन हियर, शी इज लव्ड हियर आल्सो, लोग बहुत उनको प्यार करते हैं इधर भी, बट वो सब इंस्पिरेशन है हम लोगों को, उनसे हमें सीखना है कैसा एक्टिंग करते हैं और कैसा रियल लाइफ में है, रियल लाइफ में है, ये सब हम उनको सीख के शायद 10-15 इयर्स डाउन द लाइन हम भी ऐसा रहे, तो यू नो दैट इज व्हाट वी आल्सो होप। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इसको वाइंड अप कर रहा हूं मैं, तो जैसे जो ये फिल्म आई RRR, तो उस वक्त जो है राजामौली सर ने कहा कि ये फिल्म का कॉस्टिंग 450 CR माउंट फिल्म के कॉस्टिंग COP 450 CR तक। हाँ, तो उस तरह से अगर मतलब KGF पार्ट 2 हम लोग कह सकते हैं कि मतलब इसकी भी मेकिंग COP वगैरह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मतलब 400 CR से ऊपर रही हो गई ऐसा? नहीं, तो हमारा प्रोड्यूसर का क्या खूबी है कि is so sweet and he never puts it out, उन्होंने कितना बजट डाला है और कितना में बनाया है, क्योंकि KGF 1 भी एक मिस्ट्री रही है कि KGF 1 कितने में बना है और KGF 2 भी कितने में बना है, वो हम नहीं जानते, वो सिर्फ वो ही जान, लाइक ओनली द प्रोड्यूसर एंड प्रोबेबली द डायरेक्टर, ओनली दोस पीपल नो, तो ही इज नेवर पुट इट आउट, उन्होंने कभी ऑफिशियली बोला भी नहीं है। बहुत सारे लोग पूछने का ट्राई किया कि सर कितना में हुआ है, बजट बताइए कितना में, तो हम भी नहीं जानते, तो वो कभी बोल लाइक क्लियरली इज नॉट पुट इट आउट कि कितना में हुआ है, बट फॉर श्योर बहुत अच्छा रिजल्ट्स आए हैं, हम देख रहे हैं ऑलरेडी न्यूज में सब है कि 700 CR 800 CR, तो बहुत खुशी होती है कि हमारे ही डिजर्व्स इट, हमारे प्रोड्यूसर्स हैज गिवन अस सो मच फ्रीडम कि मूवी को इतना स्केल में आप बनाइए, तो ही डिजर्व्स ऑल ऑफ इट, आई विश ही गेट्स मोर एंड मोर। और जैसे मतलब सैराट जब हिट हुई थी वो तो 1.5 CR की बनी थी और 100 CR किया उसने, हाँ, तो फिर उनके मेकर्स ने अपने एक्टर्स को उसका कुछ परसेंटेज दिया पोस्ट रिलीज पोस्ट सक्सेस, आप लोगों को भी मिला है? नहीं, तो अभी तक तो नहीं मिला और ऐसा कुछ बात भी नहीं हुई है, पर मुझे नहीं पता था कि सैराट में मिला था, बट दैट वाज अ न्यू थिंग, आई डिडंट नो इट, बट या एज ऑफ नाउ नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर KGF पार्ट 1 के अलावा मतलब के बाद पार्ट 2 में फीस में कुछ परसेंटेज का इजाफा हुआ हो, 10% 20% ऐसा? नहीं सेम ही फीस रखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और अब तो हमने तो शुरू किया है, और ऐसा नहीं कि KGF मेरी वजह से रन हुआ है, KGF रन हुआ है डायरेक्टर की वजह से, एक्टर की वजह से, तो इट्स नॉट लाइक रीना कुड हैव प्लेड बाय एनीबॉडी एल्स, वो श्रीनिधि की वजह से तो यू नो KGF नहीं है, तो आई एम इन नो पोजीशन टू यू नो एक्सपेक्ट और डिमांड आल्सो, तो हमें जो मिल रहा है उससे हम खुश हैं। थैंक यू सो मच श्रीनिधि, आपका दैनिक भास्कर के साथ जुड़ने के लिए, देखते रहिए दैनिक भास्कर। थैंक यू आपका वक्त के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू, थैंक यू।